वो बयान भी सुनवाते हैं जिस पर विपक्ष कलेश कर रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार पर मोहन भागवत का ये बड़ा बयान सामने आया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और उन्होंने ये भी कहा कि अत्याचार की वजह है कट्टर विचारधारा। दुर्बल और असंगठित होना अपराध है, हिंदुओं को संगठित रहना होगा। बांग्लादेश को कौन बहका रहा है सब जानते हैं। विजयदशमी पर मोहन भागवत का यह बड़ा बयान, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार। कि दुर्बल रहना अपराध है। हम अगर दुर्बल है, असंगठित है, तो उसका मतलब हम अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं। निमित्त कुछ नहीं चाहिए, हम दुर्बल है, यह निमित्त पर्याप्त है। और इसलिए जहां कहीं भी हम हैं वहां संगठित रहना, सशक्त रहना, किसी से शत्रुता नहीं करना, हिंसक नहीं बनना, योगदान देने वाले बनना, परंतु इसका अर्थ दुर्बल रहना नहीं, अशक्त रहना नहीं। इसको हमको करना ही पड़ेगा। समाज को तैयार रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। गुंडागर्दी नहीं चलने देनी है। गुंडागर्दी को किसी का सैंक्शन नहीं है, और गुंडागर्दी किसी की भी हो वो क्षम्य नहीं है। अपना और अपनों का प्राण और चीज वस्तु इसकी रक्षा करना ये अपना अधिकार है, मूलभूत अधिकार है। परंतु दो बातें ध्यान में आती है। पहली बात है कि उस उत्पात के कारण वहां के हिंदू समाज पर जो अत्याचार बार बार होते हैं, उस परंपरा को फिर से दोहराया गया। पहली बार वहां का हिंदू संगठित होकर अपने बचाव में रास्ते पर आया, इसलिए कुछ बचाव हो गया। परंतु कहीं कोई गड़बड़ हो, दुर्बलों पर अपना गुस्सा निकालने की ये जो कट्टरपन की प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति जब तक वहां विद्यमान है तब तक वहां की हिंदू क्या, वहां के सभी अल्पसंख्यक उनके सर पे खतरे की तलवार लटकी रहेंगी। तो दुर्लभ और असंगठित होना अपराध है, ये मोहन भागवत ने बयान दिया है। लेकिन हालांकि विपक्ष अब इस पर सवाल उठा रहा है कि जब अत्याचार हो रहे थे तब कहां था, तब क्या रणनीति बनाई गई, विदेश नीति क्यों नहीं अपनाई गई। ये तमाम विपक्ष जरूर सवाल उठा रहा है, लेकिन दुर्बल और असंगठित होना अपराध है, मोहन भागवत ने ये कहा। संजय चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजय जी, मोहन भागवत ने जो कहा बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, उसके लिए संगठित होना बेहद जरूरी है, लेकिन विपक्ष को इस पर भी आपत्ति है। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरी दुनिया के अंदर सनातन धर्म को मानने वाले, हिंदुत्व को मानने वाले लोगों को के लिए काम करता है। और किसी भी संगठन के लिए, किसी भी समाज के लिए, किसी भी विचार के लिए जरूरी रहता है कि वे सारे लोग एकजुट रहें, एक साथ रहें। साथ रहेंगे तो संगठित रहेंगे, और संगठित रहेंगे तो निश्चित रूप से उनकी ताकत एकजुट रहती है। इसी को लेकर मोहन भागवत जी ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। और मुझे लगता है कि बचपन में ही हमको पढ़ाया गया है कि कैसे जो लोग एकजुट नहीं रहते हैं वो टूट जाते हैं, और जो एकजुट रहते हैं, एक बचपन में कहानी भी सुनाई जाती है कि कैसे बहुत सारी तीलियां रखी हुई हैं, अगर वो एकजुट रह जाए तो उसे तोड़ा नहीं जा सकता। संजय चौधरी जी, यहाँ विपक्ष तो ये कह रहा है कि विदेश नीति तब कहाँ थी। देखिए, संघ, मैंने कहा ना कि संघ एक सांस्कृतिक संगठन है, कोई राजनीतिक संगठन नहीं है जो विदेश नीति पर बात करे। पूरे देश में, पूरे समाज के अंदर यही एक संदेश है कि हमें एकजुट रहना चाहिए, हमें साथ साथ रहना चाहिए, और साथ साथ रहेंगे, साथ साथ चलेंगे तो निश्चित रूप से जो लक्ष्य है उन लक्ष्यों को पाया जा सकता है। मुझे तो लगता है संगठनात्मक आधार पर उन्होंने हिंदुओं को एक व्यापक संदेश आज विजयदशमी के दिन दिया है, और आज का दिन ही है बुराइयों पर अच्छाइयों की जीत। तो मुझे लगता है कि अच्छे रहने के लिए जरूरी है संगठित रहना। उनका संदेश बड़ा सामयिक है
और ये संदेश जो है वो पूरे दुनिया के अंदर जो सनातन धर्म को मानते हैं, हिंदुत्व को मानते हैं, उसे इसे गंभीरता से लेना चाहिए। संजय चौधरी जी, इसे आप कैसे लेते हैं कि अगर ये तो पूरे देश की बात हो रही है, अगर हिंदुओं की बात हो रही है, अगर इस पर भी विपक्ष अगर सवाल उठा रहा है, तो इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, विपक्ष का काम है कि कैसे इस देश के अंदर जो सबसे बड़ा समाज है उसको बांटो, उसमें फूट डालो, उसको अलग अलग करो। लेकिन आज के संदर्भ में विजयदशमी के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख संघ चालक माननीय मोहन भागवत जी ने जो कहा है, निश्चित रूप से किसी भी समाज को संगठित रहना बहुत जरूरी है। जो संगठित होगा उसी के अंदर ताकत रहेगी। संगठन में शक्ति है, ये हम सब लोग सुनते आए हैं। और जो लोग कमजोर होते हैं उसका मेन कारण, बेसिक रीजन यही रहता है कि वो लोग संगठित नहीं रहते। तो संगठन में ताकत होती है, संगठित रहना चाहिए। ये एक अच्छा संदेश है और मुझे लगता है कि इसी संदेश को लेकर इस देश के सनातन समाज को आगे बढ़ना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।